नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज मूविंग डाउन ए लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 37 डिग्री, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड प्लेन वेरी एज म्यू इज इक्वल टू 0.3 इंटू एक्स। फिर से वापस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन द प्लेन, द बॉडी विल हैव मैक्सिमम स्पीड। तो बॉडी की मैक्सिमम स्पीड कब होगी, ये चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब अगर इस चीज की बात की जाए तो मेरे पास बॉडी पे मेरे पास कैसा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस आपके पास बढ़ रहा होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ बढ़ेगा तो कोफिशिएंट ऑफ मेरे पास जैसे जैसे डिस्टेंस ऑफ बढ़ते जाएगा। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। कौन सा प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन ऑफ थीटा की वैल्यू ऑफ कितना डिग्री है, 37 डिग्री है। इस तरह से है, इनिशियल टाइम पे अगर x की वैल्यू आप 0 पुट करो तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0, तो मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा कौन सा, mg sin 37 से। इसे बैलेंस करने के लिए जैसे वो डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे वो मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आना स्टार्ट होगी, और इसको बैलेंस करने के लिए mg cos 37 को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फोर्सेस लग रहा हो, ठीक है, ये चीज हो रहा होगा। तो मेरे पास ये चीज हो रहा है कि जैसे जैसे अब पहले तो मेरे पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, धीरे धीरे फ्रिक्शन ऑफ ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में देखो तो वेलोसिटी ऑफ आपके पास धीरे धीरे क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अगर मैं ये कहूं कि ये एक्सेलरेशन ऑफ मेरे पास धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, किसके कारण, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण धीरे धीरे क्या करने लगेगा, मेरे पास डिक्रीज करने लगेगा। तो क्वेश्चन पे ये बोला है कि वो मेरे पास टाइम बताओ जबकि मेरे पास कैसा हो, मैक्सिमम ऑफ मेरे पास कैसा हो, वेलोसिटी हो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगा जब पूरा एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, 0, क्योंकि उसके बाद देखो धीरे धीरे तो आपको ये एक्सेलरेशन शुरू में सबसे ऑफ 0 होगा, ठीक, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के कारण जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वो बढ़ते चला जाएगा, तो जितना ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन इधर है उतना ही फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे बॉडी पे सबसे कम ऑफ मेरे पास क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। अब मेरे पास एक टाइम के बाद देखो आपके पास पहले क्या होगा, mg cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, तब तक बॉडी की स्पीड बढ़ती ही रहेगी। फिर मेरे पास क्या होगा, धीरे से एक पॉइंट आएगा जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ने से फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बढ़ेगा। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ मेरे पास दोनों के एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब इस पॉइंट पे मैं कहूं तो mg sin 37 की जो वैल्यू होगी वो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के कैसी होगी, इक्वल होगी। अब उसके जस्ट बाद वाली केसेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और f की वैल्यू घटना स्टार्ट होगी, और जैसे ही घटना स्टार्ट होगी तो बॉडी डी एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ेगी, इसके बाद क्या होना स्टार्ट करेगी, घटना स्टार्ट करेगी, यहां से यहां तक इंक्रीज करेगी, और जैसे ये कंडीशन आएगी तो ये डिक्रीज करेगी। तो इस कंडीशन पे मेरे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगी जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू mg sin 37 के इक्वल होगा। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू कितना होगा, म्यू इनटू n इस टाइम पे, और ये कितना होगा, mg sin 37। तो वो डिस्टेंस पूछा है जिस डिस्टेंस पे मेरे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा, जिस डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा मेरे पास क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो म्यू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, mg cos 37 इज इक्वल टू mg sin 37। म्यू की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 0.3 इंटू एक्स, mg cos 37 इज इक्वल टू mg sin 37, ठीक। mg और mg क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब x की तो वैल्यू पूछा है, sin 37 अपॉन ऑफ cos 37 और 0.3 ऑफ डिनोमिनेटर में आ गया। अब अगर इस चीज की बात की जाए तो मेरे पास ये sin 37 अपॉन cos 37 को हम कितना लिखते हैं, tan 37, और ये हो गया 1 बाय ऑफ 0.3। तो अगर आपके पास कभी ये 53 लिखा हुआ है तो ये आपके पास 5 हो गया, ये 3 हो गया,
और ये 37 हो गया तो ये 4 हो गया। इस तरह से होता है, आपको ये एंगल याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यूएशन ही यही है, ठीक। तो 37 के मेरे पास कितना हो गया, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू 37 में 3/4 इंटू 1/0.3, ठीक है। ये वैल्यूएशन ऑफ आई। तो x की वैल्यू ही तो पूछा है, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको लगभग कितनी मिलनी चाहिए, 2.5 मीटर के आसपास मिलना चाहिए। तो आपके पास ये देखिए, आप जब इससे कैंसिल करोगे तो ऊपर साइड ऑफ 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10/4 हुआ, जो कि कितना होगा, 2.5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।